जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एआरस एंड टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर आप जो एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए, चाहे आपने चाहिए अंडमान एंड निकोबार का आपने चाहिए फॉरेस्ट गार्ड का भरा हो जो मजदूर पोस्ट के लिए उसके लिए भरा हो, या फिर आपने अंडमान निकोबार का जो भी चल रहा है पुलिस वाला एग्जाम हो, पुलिस वाला फॉर्म फिलअप किया हो, या आपने CHSR अरुणाचल इसका अंडमान निकोबार का फॉर्म फिलअप किया हो, या फिर आपके जो एक आपके सेकेंडरी लेवल की ओर चल रही जहाँ तक बोला उसका, तो आपको जाना कैसे बजट के अंदर सबसे सस्ते के अंदर बताऊंगा। शिप के थ्रू भी बताऊंगा क्या प्राइस पड़ेगा एंड फ्लाइट के थ्रू भी बताऊंगा क्या प्राइस रहेगा। और लास्ट तक वीडियो को देख लेना, पूरा एकदम मैप के थ्रू बताऊंगा। लास्ट में पूरा कंपेयर भी करके बताऊंगा कि यार क्या कितनी प्राइस पड़ती है। देखो, आपके जो बात करते हैं कि जाने के कहाँ कहाँ से जा सकते हो, देखो आपके अलग अलग जगह से आप जा सकते हैं। आप एक तो कोलकाता से शिप से जा सकते हैं। देखो फर्स्ट अपन यहीं से बात कर लेते हैं। ट्रेवल गाइड रीचिंग पोर्ट ब्लेयर बाय सी, तो फ्रॉम चेन्नई कोलकाता टू अंडमान। एक आप विशाखापट्टनम से भी जा सकते हैं। तो कोलकाता से बात करते हैं, ऑलमोस्ट पोर्ट ब्लेयर जाओगे तो 50 to 70 आवर मतलब 50 से 72 घंटे लग जाते हैं आपको। चेन्नई से जाते हैं तो वही आपके सेम प्राइस रहता है, बट प्राइस के अंदर आपकी डिफरेंस, प्राइस आपकी जो रहेगी 2500 से स्टार्ट होकर 8000 तक रहती है। इसके अंदर क्या रहता है, देखो 2500 वाली समथिंग ये शायद 1800 से 2000 के बीच में आपको मिल जाती है, मुझे जहाँ तक पता है, या 3000 मैक्सिमम मान लो आपके। तो 3000 के अंदर आप है ना शिप से जा पाएंगे। उसके अंदर क्या रहता है, एक रूम रहता है, उस रूम के अंदर आपके क्या रहते हैं, एक हॉल रहता है मान लो, उसके अंदर बेड लगे हुए रहते हैं, डोमेट्री जानते हो वैसा रहता है। तो उसका जो प्राइस रहता है वो 1800 से 3000 के समथिंग बीच में रहता है। तो आप उसके अंदर जाएंगे तो आपका बेटर रहेगा। बाकी लग्जरी डबल बेड वगैरह वो अलग रहता है, केबिन वगैरह सिस्टम रहता है वो महंगा रहता है। ये प्राइस था आपके जो था चेन्नई कोलकाता एंड आप विशाखापट्टनम से जा सकते हैं। ये रहता है 2500 समथिंग, आपके आराम से आप चले जाएंगे 2.5 से 3 के बीच में। और आगे आप रहने खाने का अलग है। अब आपकी बात करते हैं फ्लाइट से, तो ट्रेवल गाइड विद रीचिंग फ्लाइट, दिल्ली से जा सकते हैं कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और किसी से भी जा सकते हैं। तो मोस्टली दिल्ली से, कोलकाता से, चेन्नई से, बेंगलुरु से, यहाँ से आप जा सकते हैं। फ्लाइट से भाई 2 से 4 घंटे आपके लगते हैं। और बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर जाना, तो फ्लाइट का प्राइस रहता है वो 5000 से स्टार्ट हो जाता है, समथिंग समथिंग 10-15 तक रहता है। तो जो वो आपके सीजन के, और जैसे जैसे आप फ्लाइट के, जैसे अभी कल परसों की टिकट कराएंगे तो आपको हो सकता है 8 से 10 के बीच की मिले, मतलब 8 से 10 हजार की मिले। बट अभी 1 मंथ पहले आप बुक कराते हैं तो आपको 3-4-5 हजार तक भी मिल जाती है। एवरेज चलता है, जो चलता है 7 से 8 के का, इसके बीच में आपको प्राइस टिकट मिल जाती है अंडमान निकोबार। ट्राई करना कि आप दिल्ली डायरेक्ट वाली फ्लाइट रहती है उसकी ट्राई करना, या तो कोलकाता से ट्राई करना, या चेन्नई बेंगलुरु से ट्राई करना। दिल्ली से हो सकता है थोड़ी कॉस्टली पड़े, तो आप ट्रेन से जाके आप कोलकाता चेन्नई से आप फ्लाइट कर सकते हैं, जा सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं, ये देखो फिर से आपको समझा देता हूँ एक बार। रीचिंग फॉर पोर्ट ब्लेयर कोलकाता चेन्नई, अपन देखो फिर से आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि कोलकाता से जाते हो और चेन्नई से जाते हो तो वही आपके समथिंग 2500 मिनिमम, और आप लग्जरी वगैरह आराम से जाते हो तो 8000। वही आपके 2 दिन आपको आराम से लगेंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। 2 से 3 दिन टिकट प्राइस का रेंज आपको बता दिया। उसके अलावा बात करते हैं आपके फ्लाइट का, तो फ्लाइट दिल्ली कोलकाता बेंगलुरु, लास्ट में मैंने एक पीडीएफ भी बनाई, उसको आप देख लेना। दिल्ली कोलकाता से आप जाएंगे तो आपको फ्लाइट में कम टाइम लगता है, फ्लाइट का बहुत ही अच्छा रहता है, और लेकिन बट कॉस्टली रहता है, वो चीज है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये देख लीजिए थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है। तो आप देखो चेन्नई से जाते हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए तो वही समथिंग, देखो ये 2900, मतलब यहाँ से आप इतने में तो आप आराम से जा पाएंगे। ये लग्जरी वगैरह रहता है शिप के अंदर। और पोर्ट कोलकाता का भाई ये सेम रहता है प्राइस, यहाँ पे से भी आपके कम ही पड़ेगा 2500 से 3000। विशाखापट्टनम से हो सकता है आपके 2000 से आप आराम से जा पाए। टाइम वही एवरेज रहता है 60 आवर रहता है। तो आप ठीक कोलकाता से जाए या विशाखापट्टनम से जाए चेन्नई से जाए, वही टाइम रहेगा आपके ऑलमोस्ट एवरेज। तो आप जा सकते हैं। बाकी मैं मान के चलता हूँ कि 3 के अंदर आप आराम से आप शिप से पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको फिर भी मैं लास्ट में एक पीडीएफ है उसके थ्रू आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो फ्लाइट से भाई 9-10 हजार रुपये लग जाते हैं आपके, चाहे आप लाइक चेन्नई से जाओ, चाहे कोलकाता से विशाखापट्टनम, वही 8-10 हजार लग जाते हैं, नॉर्मली रहती है। क्योंकि ये रहती है जब जैसे कल परसों में बुक करनी रहती तब, तो आपकी एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। अब ये देखते हैं अपन इसका क्या बजट रहता है। शिप से देखते हैं, शिप का ये देखो यहाँ पर है, चेन्नई से, कोलकाता से और विशाखापट्टनम से।
नॉर्मल प्राइस रहता है वो आपके रहता है 2900 से 3000। तो आपके ये वाला जो रहता है इसके अंदर आपकी टिकट वगैरह बुक हो जाती है 17। वैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे शिप से आप बुक करते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा क्या प्राइस है। मोस्टली 2 से 3 के समथिंग बुक हो जाती है आराम से, जो आपको मैंने बताया था। जो रहता रूम उसको बी से कुछ नाम डिनोट है उसको, तो उसके अंदर आप आराम से जा पाएंगे, ठीक है। और टाइम वगैरह वही एवरेज रहता है 2 से 3 दिन, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आपके जो रहता है फ्लाइट से। फ्लाइट से क्या रहता है, फ्लाइट से आप चेन्नई से जा सकते, कोलकाता, विशाखापट्टनम, दिल्ली, बेंगलुरु। वही एवरेज 8 से 10 हज़ार रुपये लगता है। इसके अंदर टाइमिंग 2 से 3 घंटे लगते हैं। फिर अपन बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो इसके अंदर क्या रहता है, देखो जहाँ एरोप्लेन से जाते हो आप, जो शिप से जाते हो तो मोस्टली आपके 1700 से चालू हो जाता है, ठीक है। 1700 से चालू, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। और इसके अंदर टाइम जो लगता है 50 से 72 घंटे। तो आप अपनी टिकट वगैरह है ना, जैसे आपका एग्जाम जब भी हो उसे ट्राई करना है कि आप अंडमान निकोबार 1 से 2 दिन पहले पहुंच पाओ, क्योंकि हो सकता है आपको टाइम लग जाए इसमें। लंबी यात्रा बजट अनुकूल है और समुद्र का अनुभव भी आप मजे ले। राइट, वही एवरेज 8 हज़ार रुपये रहता है, 2 से 4 घंटे लगता है। समय की वजह से तो आराम से आप जा सकते हो। और इस चीज का ध्यान है, जहाज की टिकट बुक पहले बुक नहीं करनी होती है, इनके समय अधिक लगता है, इसलिए परीक्षा तिथि से कम 4-5 दिन पहले योजना बनाएं। अंतिम समय में उड़ानों फ्लाइट्स के किराए बढ़ सकते हैं, अतः एडमिट कार्ड आते हैं, टिकट तुरंत बुक कर लेना। अपने साथ एडमिट कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, जो आपके आईडी वगैरह वो लेके जाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ था जो कि आपको मैंने पीडीएफ के थ्रू बताया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपके जो क्या रहेगा, मतलब कैसे, मतलब कि सस्ता क्या रहेगा, पूरा टोटल बजट कितना लग जाएगा। तो देखो, मैं मान के चलता हूँ कि 3000 आपकी जो है जाने का लगेगा, ठीक है। 3000 ही आने का लगेगा, ठीक है। प्लस आपके रूम वगैरह मैं मान के चलता हूँ कि एक टेनेंट्स 2 दिन मुश्किल से रखेगा, तो मैं 2000 उसके रूम के मान के चलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 2000 पर डे का। और खाने-पीने का आप पे डिपेंड करता है कैंडिडेट्स कि आप कितने में क्या एडजस्ट करते हैं, ये आप पे। तो मोस्टली मोस्टली आना-जाना आपकी 8,000 तक आपके आराम से लगेगा। उसके अलावा आप पे निर्भर करता है कि आप कितने का खाना खाते हैं, कि भाई 300 से आप कुछ खाना लेके जाते हैं क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली मोस्टली आपके 10 के लग जाएँगे, बट अंडमान पहुँचने के आपके 2 से 3,000 ही लगेंगे। एक बार पहुँच जाए, आप रूम वगैरह आपका आपका जो जा अलग है, लेकिन आप अंडमान आप डायरेक्ट शिप से आप 3,000 के अंदर पहुँच जाएँगे आराम से। तो आप बुकिंग वगैरह ऑनलाइन वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। तो आप जिनका भी आपके अंडमान निकोबार फॉरेस्ट का हो, चाहे आपके अंडमान निकोबार पुलिस का हो, अंडमान निकोबार सीएचएसएल का हो, या फिर आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन का भी शायद फॉर्म आ रखा है उसका। तो आप किसी भी एग्जाम को इनमें से कोई सा भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपको मददगार रहेगा ये वीडियो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग फ्लाइट्स, आपका जैसे आपका बजट उसके अकॉर्डिंग, शिप से है तो शिप से, अगर फ्लाइट है तो फ्लाइट। मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि फ्लाइट से भी जा सकते हो और शिप से भी, सॉरी से शिप से भी जा सकते हो आप, एंड फ्लाइट से भी जा सकते हो। बाकी आपके बजट है, आपका बजट ज़्यादा है कि मान के चलिए आपका बजट है कि मेरा तो 20,000 25,000 समथिंग बजट है। तो अगर आपका किसी का भी 20 से 25,000 बजट है तो आप है ना फ्लाइट यूज़ करना। बाकी अगर किसी का भाई का आने जाने का बजट 10 से 15, मुश्किल से 10 के भी अगर बजट है उसका, 10 से 12 का, तो वो आराम से इससे जा सकता है। मतलब कि 10 से 15 के वाला मैं रिकमेंड करूँगा इससे जाए। और एंड जो आपके जो रहेगा 20 से 25,000 का जिसका बजट है वो आपके फ्लाइट से जाए। तो ये कुछ ऐसा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल एआरस एंड टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ग्रुप वगैरह से जरूर ज्वाइन हो जाना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।